परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा गया है। एक संयुक्त परिवार एक आदर्श परिवार होता है, जिसमें मुख्यतः 3 पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते हैं और अपनों के साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। शिवपुर नाम के एक गांव में आदर्श अपनी माँ, बाबा और एक छोटी बहन गौरी के साथ रहता है। आदर्श बहुत ही होनहार लड़का है और अपनों से बड़ों की हर बात मानता है। वह अपने गांव के ही स्कूल में कक्षा 3 का विद्यार्थी है। उसकी बहन गौरी अभी स्कूल नहीं जाती और घर के काम में माँ की मदद करती है। भाई को स्कूल जाते देख एक दिन गौरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी? तब उसकी माँ बोली, बेटा हमारे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती। तभी आदर्श बोला, माँ हमारे स्कूल में तो लड़कियाँ भी आती हैं और हमारे गुरुजी कहते हैं लड़का हो या लड़की शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को स्कूल आना चाहिए। क्यों न हम भी गौरी का दाखिला भी स्कूल में करवा दें? हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, कल से गौरी भी तुम्हारे साथ स्कूल जाएगी। यह सुनकर गौरी बहुत खुश होती है और माँ से लिपट जाती है। आदर्श और उसकी बहन को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। वे दोनों हर रात सोने से पहले अपनी माँ से कहानी सुना करते थे। एक दिन आदर्श ने अपनी माँ से पूछा, माँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इस दिन बहनें भाइयों को राखी क्यों बांधती हैं? तब उसकी माँ बोली, परिवार में भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है और रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन ने खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो बच्चों, हमने इससे सीखा कि माँ भ्राता भ्रातरं द्विक्षण माँ स्वसारमुत स्वसा समयंच सवर्ता भूतवा वाचं वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई में द्वेष न हो, बहन बहन से द्वेष न रखे, सभी एकता भाव से परस्पर कल्याण करने वाली वाणी बोले, यह सुखकारी है। अगली सुबह आदर्श अपने बाबा के साथ स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में कबूतरों को देखते ही बाबा ने अपनी पोटली से कुछ अनाज के दाने निकाले और कबूतरों को दाना डाला। इतने में बहुत से कबूतर और पंछी दाना चुगने आ गए। इसे देख आदर्श ने अपने बाबा से पूछा, बाबा इन कबूतरों को आप दाना क्यों डाल रहे हैं? बाबा ने बड़े ही प्यार से आदर्श को समझाया कि हमारी तरह ही इन सभी पशु पक्षियों को भूख और प्यास लगती है। यह खुद तो अनाज उगा नहीं सकते, इसलिए यह हम पर निर्भर हैं। क्यों न कल तुम और गौरी इन कबूतरों को दाना डालो? ऐसा करने से ये रोजाना तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे। यह सुन के आदर्श बहुत उत्सुक हो गया। घर जाके उसने माँ से कबूतरों को खिलाने के लिए दाने एक पोटली में बंधवा ली। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाई बहन ने कबूतरों को दाना डाला। तभी आदर्श के बाबा उनसे बोले, बेटा न केवल कबूतर, हमें इस संसार में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। क्या तुम्हें पता है गायें हमसे बातें भी करती है? यदि तुम दोनों हमारी गायें भूरी को प्रेम से चारा खिलाओगे तो मैं तुम्हें उससे जुड़ी एक कहानी भी सुनाऊंगा। और बच्चों ने ठाना कि अब से वे गायें माता को चारा खिलाएंगे। चारा खिलाने के बाद उन्होंने बाबा से कहानी सुनाने की जिद की और बाबा ने उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में माँ, बाबा, भाई, बहन सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें आपस में द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदारचरित वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है।